चलिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 22 सॉल्व करते हैं, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट होता है वो क्यों आता है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट क्यों आया इसको समझ लेते हैं। चलिए इसको समझने के एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो बिजनेस चलता है उसका अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 साल होता है उसका बिजनेस। जो सालों भर बिजनेस चलते रहता है, पर जो अकाउंटेंट है वो हर रोज़ या फिर हर सप्ताह में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते जाता है। क्योंकि एक बार में जैसे छोटा मोटा बिजनेस होता है उसमें तो चलिए मान लीजिए 10, 15, 20, 50 ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। पर जो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है जैसे टाटा कंपनी हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, जो भी आप अगल बगल कंपनी का नाम देख रहे हैं, गोदरेज हो गया, और भी बहुत सारा होता है। उसमें क्या 50 से 100 ट्रांजेक्शन होता होगा? नहीं, उसमें लाखों ट्रांजेक्शन होता है। और सबको जब तक रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा हर रोज़, अगर हर रोज़ अगर रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा तो बोझ बढ़ते जाता है, होता है ना। आज का काम छूट जाएगा, फिर कल का भी काम छूट जाएगा, तो कितना ढेर सारा काम हो जाएगा। इस चलते हर रोज़ जो होता है रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। जब हर रोज़ रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, पर उसका जो रिजल्ट है रिपोर्ट करना पड़ता है। जो ऊपर अफसर रहता है सबको, उसको रिपोर्ट करने के लिए कितना तारीख तक बनता है, 31 तारीख तक, 31 मार्च तक शाम 6 बजे बंद हो जाता है ऑफिस। ठीक, ऑफिस तो बंद हो जाता है, पर क्या जो ट्रांजेक्शन है वो रुकता है? वो नहीं रुकता है, क्योंकि 6 बजे के बाद भी ट्रांजेक्शन होगा। इधर मतलब 6 बजे के बाद ट्रांजेक्शन होता है, कहीं से कॉल आ गया हमको इतना माल चाहिए, किसी को उधारी खरीदना है, माल खरीदना है, देना है, किसी से पैसा लेना है या फिर किसी को पैसा देना है, वो तो अकाउंटिंग ईयर जो होता है, जो कि अकाउंटेंट ऑफिस जो है वो 6 बजे बंद होता है। पर जिसका काम रहता है फैक्ट्री में वो तो चलते रहता है, देखते हैं ना, रात भर चलते रहता है, तो वो बंद नहीं होता है। जो बंद नहीं होता है तो उसमें भी तो कुछ ट्रांजेक्शन हुआ होगा, वो तो रिकॉर्ड करना बाकी रह गया। जो रिकॉर्ड करना बाकी रह गया, पर जो रिकॉर्ड करना बाकी रह गया उसका बिल रहेगा। पर वो तो हम कब तक का किए हैं, 31 मार्च 6 बजे से पहले जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका हम रिकॉर्ड किए हैं। फिर जो 6 बजे के बाद जो ट्रांजेक्शन हुआ इसका क्या रिकॉर्डिंग हुआ है? तो नहीं हुआ है। जब नहीं होता है तो हम दूसरा दिन आएंगे, जो अकाउंटेंट है वो आएगा और क्या करेगा, उसको जमा करने से पहले, मतलब जो भी अपना जो ऊपर रिपोर्ट करता है अफसर को, उसको रिपोर्ट करने से पहले वो क्या करेगा, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है 6 बजे के बाद, जो 6 बजे के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको रिकॉर्ड करेगा तब ना जमा करेगा अगला ऑफिस में, जो उसका अफसर है उसको रिपोर्ट करेगा। तो जो 6 बजे के बाद जो रिकॉर्ड नहीं होता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। कि मतलब उसके बाद जो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसको हम लोग लिखते हैं, उसके नीचे जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके नीचे हम लोग ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख देते हैं। मान लीजिए स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक घट गया, मशीन ख़राब हो गया, या फिर लॉस हो गया, या फिर आग लग गया, तो जो भी होगा 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले का तो रिकॉर्ड हो गया, पर जो 6 बजे के बाद जब ऑफिस बंद हो गया उसके बाद भी ट्रांजैक्शन चला है, जो उसका जो बिल होता है उसको जो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। उसी को हम लोग करते हैं, बोलते हैं एडजस्टमेंट। वही चीज़ लिखाता है जो क्वेश्चन के नीचे जो रहता है। समझ में आ गया ये एडजस्टमेंट क्यों आता है? तो एडजस्टमेंट में कुछ है नहीं ज़्यादा, समझे ना, मतलब कि कोई पहाड़ नहीं है। बस मान लीजिए क्या क्या रहेगा, स्टॉक बढ़ गया है तो क्या करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक में अगर मान लीजिए 5,000 हम स्टॉक खरीद लिया 6 बजे शाम के बाद, तो फिर क्या होगा, जो स्टॉक मेरे पास 15,000 था उसमें से दूसरा दिन 5,000 बढ़ गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा ना स्टॉक। उसी तरह होता है, मान लीजिए डिप्रिसिएशन हो गया मशीन में, ठीक, कितना के हिसाब से 15%, 15,000 का मान लीजिए डिप्रिसिएशन हो गया, तो क्या करेंगे हम मशीन में 15,000 माइनस कर देंगे। बस वही चीज़ है एडजस्टमेंट। समझ में आ गया ये एडजस्टमेंट क्यों होता है? क्योंकि 6 बजे के बाद ऑफिस तो बंद हो जाता है, बट ट्रांजेक्शन चलते रहता है। जो रात भर ट्रांजेक्शन हुए रहता है उसका बिल जो रिकॉर्ड नहीं होता है उसको हम लोग एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया ये एडजस्टमेंट क्या होता है? जो फाइनल अकाउंट था उसी तरह से
बनाना है। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट था, उसी तरह से इसको बनाना है। जो नीचे दिया रहेगा उसको जब प्लस कर देना है, अगर पल बढ़ रहा है स्टॉक तो घट रहा है तो माइनस कर देना है। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आते जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 22 विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है यहाँ आप लोग को बता चुके हैं, जिससे कि जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है 31 तारीख रात में, रात भर जो ट्रांजेक्शन चल रहा है उसका जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो बच गया है, उसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। जो रिकॉर्ड करना बाकी है उसे हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ चुन्नी लाल फंड्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ 30 सितंबर 2020। क्या बोल रहा है इसमें, ओपनिंग प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000 है। क्रय और क्रय वापसी जो परचेस किए हैं वो कितना है 1,20,000। उसमें जो परचेस तो किए फिर परचेस रिटर्न जो हम परचेस किए हैं उसको हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो कितना है 4,000 है। तो ये किधर जाएगा, हम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले ही हम लोग बता चुके हैं कैसे बनाते हैं कि जो भी आइटम जिस में जाएगा उसमें हम टिक मार देंगे। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेस किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। सेल्फ किधर जाएगा, सेल्फ एंड सेल्फ रिटर्न, विक्रय और विक्रय वापसी। सेल्फ किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये क्या है, बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट ये मेरे लॉस है, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपेयर भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मजदूरी या फिर वेजेस ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरियज आउटवर्ड ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल ये तीनों जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये भी जाएगा, कहाँ जाएगा वो लायबिलिटी में, लायबिलिटी बोलते हैं, ये जाएगा लायबिलिटी साइड में ही जाएगा बैलेंस शीट का। फिर ड्राइंग है ये भी कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा लायबिलिटी साइड में। कैपिटल में माइनस होगा। इंश्योरेंस 1000 जो इंश्योरेंस हम दिए हैं 1000 वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल है ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। रेंट पेबल, रेंट भी हम क्या कर दे रहे हैं, ये भी मेरे लिए क्या है रेंट दे रहे हैं तो रेंट पेबल भी लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। कैश किधर जाता है, जानते हैं एसेट्स है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, हम पहले बताए एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ दो एडजस्टमेंट है, एक है क्लोजिंग स्टॉक और एक मशीन है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एडजस्टमेंट का मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बढ़ गया 10,930 रुपया। तो फिर इसको जो एडजस्टमेंट है उसको भी हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि ये किधर जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। और जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन क्या है, ये दो जगह जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, मशीन का वैल्यू घट रहा है। जब मशीन का वैल्यू घट रहा है तो वो मेरे क्या है, घाटा है। तो डेप्रिसिएशन किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। और जो मशीन है वो बैलेंस शीट में रहेगा। बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं मशीन को, तो हम मशीन से 10% घटा देंगे तब ना दोनों में बैलेंस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेप्रिसिएशन जितना घट रहा है और उतना ही हम मशीन से घटा देंगे, तो वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं आंसर। सॉल्यूशन देखते हैं, फॉर्मेट बना लेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ चुन्नीलाल एंड फंड्स फॉर द ईयर एंडिंग 13 सितंबर 2020। ठीक, उसका फाल ख़त्म हो रहा है, हम लोग ये लिखेंगे। फिर डेबिट क्रेडिट यहाँ लिख दीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का। पार्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का।
परचेस खरीदते हैं 1,20,000 माइनस हम रिटर्न कर वापस कर दे रहे हैं 4,000 का, तो 1,20,000 में 4,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1,16,000। जो वेजेस है ये हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। फिर सेल्फ कितना है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1,60,000। जो हम सेल्फ किए थे वो क्या आ रहा है वापस आ रहा है, जो वापस आ रहा है कितना वापस आ रहा है 2,000 आ रहा है, तो 1,60,000 में 2,000 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 1,58,000। जो क्लोजिंग स्टॉक देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे 10,930 रुपया। जितना भी मेरे पास कैपिटल आया है उसमें से जितना एक्सपेंस हुआ है इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट किस में आता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक, जो ग्रॉस प्रॉफिट इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट को नीचे बनाते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,530 रुपया ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें क्या आ रहा है देखिए, हम लोग क्वेश्चन में जब टिक मार लेते हैं पहचान कर लेते हैं कौन किस में जाएगा लिख लेते हैं, तो फिर जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम लोग को दोबारा देखना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, इसलिए होता है कि समय बच जाता है। ठीक, बस फॉर्मेट बनाना है और देख के उतार देना है और क्या करना है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, एक्सपेंस है रिपेयर ये भी एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो टू कैरियर आउटवर्ड ये भी क्या है मेरे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। टू इंश्योरेंस ये भी एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। सर्दी खांसी हो गया है। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो डेप्रिसिएशन हुआ है चार्ज हम किए हैं उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, किधर रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, फिर जो डिस्काउंट हमको मिला है, जो डिस्काउंट मिला है कितना मिला है 600 का मिला है, तो वो मेरे लिए क्या है इनकम हो गया। इनकम को भी हम क्या करेंगे रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे, जितना आएगा जितना भी एक्सपेंस हुआ है उसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ट्रांसफर जो प्रॉफिट आ गया कितना आ गया 45,130 रुपया। देखिए हम बना दे रहे हैं, आप लोग को प्लस माइनस खुद से करना है क्योंकि आप लोग को कैलकुलेटर ले जाने नहीं देगा वहाँ एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग को अपने प्लस माइनस करना है। शुरू में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इसको वह अमाउंट डालिएगा और प्लस कर दीजिएगा। इसे जब फॉर्मेट बनाए रहेंगे ना और रिकॉर्ड कीजिएगा तो फिर अगर टाइम नहीं भी बचेगा तो एग्ज़ाम में आप लोग को नंबर तो मिल जाएगा। फॉर्मेट तो पता है, बस थोड़ा सा स्पीड बनाइएगा, कैलकुलेशन करने में प्रैक्टिस करते जाइएगा तो हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ क्या था एक बार एग्ज़ाम में, तो हम पहले इसको तो बना लेते थे ठीक, और जो प्लस करने का समय आता था तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते थे। जब एग्ज़ाम में बैठे तो इस सबको तो बना लिए, और जब प्लस करने का समय आया तो हम प्लस तो किए थे, मतलब कि सबको प्लस किए थे पर उतना स्पीड नहीं बना था। इस चलते हम लोग को बोलेंगे कि आप लोग पहले से कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को कैलकुलेटर ले जाने नहीं देगा। कैलकुलेटर यूज होता है जैसे आगे बढ़ते जाइए ना तो फिर जो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम होता है उसमें कैलकुलेटर ले जाने देता है। ठीक, इस चलते कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा, अपना दिमाग से लगाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर जैसे अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो फिर एग्ज़ाम में भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो मेरा जैसा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ये रिकॉर्ड हो गया। उसको हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट बचा है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। अब चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ चुन्नीलाल एंड सन्स ऑफ 30 सितंबर 2020। इसमें इसका फॉर्मेट क्या होता है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट इधर होता है क्रेडिट इधर होता है, पर जो बैलेंस शीट है डेबिट इधर होगा ठीक, और क्रेडिट इधर होगा, क्योंकि डेबिट में सब एसेट्स आता है, जितना भी एसेट्स है देखिए है नहीं इधर, क्रेडिट जो लायबिलिटी होता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट इधर होगा। चलिए इसको बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में होगा, क्योंकि हमको पेमेंट करना है 8,000। रेंट पेबल, रेंट भी हमको देना है, ये भी 800 है। कैपिटल 50,000 कैपिटल है, उसमें से क्या हुआ नेट प्रॉफिट कितना आया 45,130 रुपया। ठीक, तो टोटल हो गया 95,130 रुपीज़।
ये तो हुआ। उसमें निकाल रहे हैं हम पैसे, कितना निकाल रहे हैं, 2200 निकाल 2200 हम निकाल रहे हैं, तो कितना बच रहा है, 92,930 रुपीज़ बच रहा है। उसमें भी हम क्या दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं। इंश्योरेंस दे रहे, क्वेश्चन में है देखिएगा, ड्राइंग भी है और इंश्योरेंस भी है। आप लोगों को बस पहचानना है कि कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा, ठीक। इंश्योरेंस में तो जाहिर सी बात है कैपिटल घटेगा ही, 800 कितना बच जाएगा, 92,130 रुपीज़। ये हो गया लायबिलिटी साइड में। अब एसेट्स में क्या हो रहा है, देखिए कैश है, कैश कितना है 17,200। उसमें से बिल्स रिसीवेबल, ये भी मेरे क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का बंदा क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस हम एसेट साइड में जाएगा 3,000। डेटर्स ये भी मेरे क्या है, एसेट्स है, क्योंकि हम उधारी हम इसको बेचे हैं, ये हमको क्या करेगा, पेमेंट देगा, तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ये भी मेरे एसेट। इन्वेस्टमेंट ये भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स। हम पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किए रहे हुए हैं तो उससे तो हमको फ़ायदा मिलेगा ना, जो फ़ायदा मिलेगा तो वो क्या है मेरे लिए, एसेट्स है, तो मैं एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ये भी मेरे लिए एसेट्स है, तो हम क्या करेंगे, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर मशीनरी, देखिए मशीन जो डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट दिया हुआ था, मशीन कितना का था, 32,000 का था, ठीक। उसमें से कितना डेप्रिसिएशन बोला है, 10% डेप्रिसिएशन बोला है। तो मान लीजिए 32,000 का मशीन है, उसमें से 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है, 3200 आ रहा है। जो 3200 आ रहा है इसको हम कहाँ ट्रांसफर किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रिपोर्ट किए। देखिए टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी कितना 3200, और यहाँ बैलेंस शीट में भी एसेट में 32,000 में 3200 माइनस कर देंगे, क्योंकि घट गया वैल्यू, तो मशीन का दाम घट गया 3200 से, तो हम माइनस कर देंगे। तो 32,000 में 3200 माइनस कर देंगे, तो अभी मशीन का वैल्यू कितना है डेप्रिसिएशन करके 28,800। ठीक है, जितना भी एसेट साइड में अमाउंट है, एसेट साइड के जितना भी अमाउंट है और लायबिलिटी साइड के जितना भी अमाउंट है, वो टोटल दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक। समझ में आ गया, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्म द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ MS श्याम फंड्स प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड अ बैलेंस शीट ऑफ ऑन डेट डेट। इसमें क्या बोल रहा है, बनाना है। तो क्वेश्चन को पहचानते हैं कौन किस में जाएगा, मतलब परचेस किस में परचेस जाएगा, हम बताते जाएंगे, आप लोग रिपोर्ट कर लीजिएगा, वो अपने दिमाग लगाइए, बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, जब हम डिस्काउंट देंगे तो मेरे क्या है, एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, सैलरी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, सेल्स रिटर्न ये डेबिट क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, कमीशन 650 रुपया, जब कमीशन दिया हुआ है कुछ नहीं बता रहा है, मतलब कि वो मेरे लिए एक्सपेंस ही है, ये मान के चलेंगे 650 रुपया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंस है मेरे लिए, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस ये भी मेरे लिए एक्सपेंस ही है, 675 रुपीज़, ये भी डेबिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, बिल्डिंग, डेटर्स, फर्नीचर, कैश और स्टॉक, ये तीनों कहाँ जाएगा, देखने ही फिर लग रहा है एसेट्स है, तो एसेट साइड में जाएगा। आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाइए कि ये बिल्डिंग क्या है, तो आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। रट भी लीजिए, याद भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए, दोनों कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर समझ नहीं आएगा तो याद तो रहेगा ना, हाँ ये इधर जाता है, इधर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक। वहाँ पूछेगा नहीं कि हाँ क्या है, रीजन बताइए, पर रीजन जानने से ये होता है कि हम लोग को ईजी हो जाता है, इस चलते उसका जो रीजन है क्यों बोलते हैं उसको हम बताते हैं। याद करने में अभी तो याद कर लीजिएगा, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा ना, याद करने में बोझ टाइप से लगेगा, समझे रहिएगा तो इजीली हो जाता है। कैपिटल मेरे लिए एसेट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में एसेट बोलते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में।
सेल्फ ये क्रेडिट फाइल में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। परचेस रिटर्न जो परचेस जिसे रिकॉर्ड करते हैं उसे माइनस हो जाएगा। कमीशन जो 650 रुपया है वो देखिए ये डेबिट फाइल में है, कमीशन है देख लीजिए, ठीक। तो एक्सपेंस हो गया। क्रेडिट फाइल में है, कमीशन है, तो ये मेरा क्या है, इनकम है। इनकम का बदला क्रेडिट होता है। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट क्रेडिट फाइल में है तो क्या होगा, ये मेरे लिए हमको मिला तो मेरा फ़ायदा हो गया। तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक। क्रेडिटर होता है वो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी किधर रिकॉर्ड करते हैं, फिर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स पेएबल ये भी लाइबिलिटी फाइल में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट का बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी मेरे लिए क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसा निकाल दिए हैं जो भी हमको देना है, जो भी मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसमें बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 7000 है एडजस्टमेंट में, और जो डिप्रिसिएशन है बिल्डिंग में है कितना, 5%। जो डिप्रिसिएशन होता है वो किस में रिकॉर्ड होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब कि बिल्डिंग का वैल्यू घट रहा है। जब वैल्यू घट रहा है तो मतलब क्या है, घाटा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। और जो बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग को हम रिकॉर्ड किए हैं उसमें हम उतना माइनस कर देंगे, जब हम माइनस कर देंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एम एस स्वयं डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक 2550 रुपया डेबिट साइड में। परचेसेस हम पहले बता चुके हैं, किसे बनाते क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, पेंसिल से टिक कर लेते हैं कौन किस में जाएगा, उसके बाद हम सिर्फ उतार देते हैं, वही मान के चल रहे हैं, इसलिए उसी तरह से बताएंगे। ओपन टू परचेस डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है परचेस, 9600 माइनस इतना माइनस कर देते, इतना बच गया 9025 रुपया माइनस कर देंगे। फिर जो वेजेस डेबिट फाइल में रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जो सेल्स है वो क्रेडिट फाइल में रिकॉर्ड होता है, 20,025 रुपया माइनस रिटर्न 325 रुपया, जितना बच जाएगा ये सेल्स आ गया, सेल्स माइनस रिटर्न 325 तो 19,700। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,000 आ गया, प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे जितना बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जा रहा है, 13,875 रुपीज़। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर साइड, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर लॉस होता तो हम इधर रिकॉर्ड करते और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते लॉस को, और डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। देखिए अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बनाते हैं हम। टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे 400। यहाँ ज़रूरत नहीं होता क्योंकि फॉर्मेट एक ही होता है, इस चलते एक ही तरह बना देंगे। फिर सैलरी जो है वो भी डेबिट फाइल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये भी डेबिट फाइल में जाएगा, 275 रुपीज़। कमीशन है ये डेबिट फाइल में रिकॉर्ड है तो डेबिट फाइल में जाएगा, 650। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये भी डेबिट फाइल में जाएगा, 325। ट्रेड एक्सपेंसेस ये भी डेबिट फाइल में जाएगा, 675 रुपीज़। इंटरेस्ट ये भी डेबिट फाइल में जाएगा, 1825 रुपीज़। देखिए बिल्डिंग में जो डेप्रिसिएशन लगा है वो रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड कहाँ होगा, डेबिट फाइल में रिकॉर्ड होगा। और जो हम पहले क्वेश्चन में आप लोग को बताए हैं, क्योंकि दो जगह रिकॉर्ड होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ठीक। ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा है 500, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी रिकॉर्ड होगा। एक रिकॉर्ड हो गया यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, एक रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट का, इसमें एसेट फाइल में रिकॉर्ड होगा, ठीक। समझ में आएगा। फिर जितना प्लस हुआ है माइनस कर देंगे एक्सपेंस को, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। इसलिए अब बैलेंस शीट रखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एम एस श्याम सन्स आफ्टर 31 मार्च 2020 फॉर्मेट देख लीजिए। चलिए
लाइबिलिटी साइड में अमाउंट, एसेट अमाउंट, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा 5000, बिल पेबल ये भी लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट का 1250 रुपीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट का 2650 रुपीज़, कैपिटल 12000 है, इसमें से नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ उसको हम प्लस कर देंगे और रिकॉर्ड कर देंगे तो हो जाएगा 20600। फिर जो कैश है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ये एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा कितना 7000, डेटर्स ये भी एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा, बिल्डिंग 10,000 है, उसमें से डेप्रिसिएशन हम चार्ज किए हैं, देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 5% के हिसाब से तो 500 डेप्रिसिएशन है तो हम रिकॉर्ड कर देंगे, बिल्डिंग से घटा देंगे 500 डेप्रिसिएशन में तो बच जाएगा 9500। जो फर्नीचर है उसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे 4000 प्लस कर देंगे इधर भी प्लस कर देंगे, दोनों अमाउंट आ जाएगा 29500 29500 एसेट और लायबिलिटी साइड में। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। कोई भी डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।